पिछले कुछ दिनों में देश ने ऐसे फैसले देखे हैं या उस दिशा में कदम उठते हुए देखे हैं जिससे आज देश काल में मैं आपको ये समझा पाऊंगा, जो हमारा टॉपिक भी है कि क्या आने वाले दिनों में मदरसों के दिन और बेहतरीन होने वाले हैं, मदरसों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप समझेंगे। देखिए, योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। यूपी के मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीनी तालीम के साथ साथ अब मॉडर्न शिक्षा से जुड़े विषय भी पढ़ाए जाएंगे। मदरसे में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर्स को भी जोड़े जाएंगे ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, करियर ग्रोथ हो पाए। बेहतर करिकुलम के साथ अब मदरसे की शिक्षा को डिजाइन किया जा रहा है। मदरसे में एनसीईआरटी के कोर्सेज को जोड़ा जाएगा। दीनी तालीम के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आधुनिक शिक्षा को बस इसमें जोड़ा जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब इसमें डेवलप करने का प्लान है। साथ ही मदरसे में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मदरसे में कैरियर गाइडेंस के लिए करियर काउंसिल प्रोग्राम लाया जाएगा ताकि यहां पढ़ने वाली बच्चियों के लिए बेहतर भविष्य से कैसे उनको कनेक्ट किया जाए, इसको लेकर काम किया जाएगा। योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें उन्हें दीनी तालीम के साथ अंग्रेजी, हिंदी, गणित, साइंस से लेकर कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। इसके लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। कमेटी की जिम्मेदारी मदरसा शिक्षा के सिलेबस में बड़े बदलाव करने की होगी। वहीं ये कमेटी शिक्षकों की नियुक्ति के साथ मदरसों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार की सिफारिश भी देगी। कमेटी को 1 महीने में अपना रिजल्ट देना होगा। कमेटी की रिपोर्ट पर प्रशासन से मुहर लगने के बाद प्रदेश के 16,000 मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए, खासतौर पर जो मुस्लिम नौजवान हैं, उन नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। बात अगर मदरसा शिक्षा की जाए, जहाँ जिस मदरसे में हमारे मुस्लिम समाज का गरीब मुस्लिम है, जो पिछड़ा है, जो पासमानदा है, वो उनके बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं। और बेशक ये उनका अधिकार है, उनका हक है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। उनके हकों का ख्याल रखते हुए लगातार योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए काम किया है। दरअसल अभी तक मदरसा संचालक सिर्फ मजहबी शिक्षा पर ही मदरसों को केंद्रित रखते थे, लेकिन अब बाकी स्कूलों की तरह मदरसों में भी साइंस, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। मदरसों के सिलेबस में बदलाव की लंबे समय से तैयारी चल रही थी, जिसका विरोध भी हो रहा था। मैंने आपसे कहा इसलिए कि जो आज तक मदरसों के सिलसिले में बात चली है वो यूपी के मशरक़ी अजला के अंदर ज्यादा है। इस बुनियाद के अपराध हमने इसको इंतजार किया। योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस में बदलाव का फैसला विरोध के बीच लिया है, ताकि यूपी सरकार चाहती है कि मुसलमानों के बच्चों के पास ये विकल्प हो कि वो चाहे तो मौलवी या मौलाना बने और चाहे तो आईएएस या डॉक्टर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, किसी भी चीज के 2 पहलू हो सकते हैं, 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, हेड या टेल। अब अगर इस पूरे मसले को सिर्फ किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, धर्म के चश्मे से देखा जाए, तो इसके मायने अलग हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो है। दीनी तालीम के साथ अगर इन बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं मिले, हाईटेक ट्रेनिंग मिले, हाईटेक एजुकेशन सिस्टम्स मिले, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में किन प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस में बड़े बदलाव के संकेत हैं और ये मजबूत संकेत हैं। इसमें क्या कुछ है? दीनी तालीम तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, साइंस की भी अब मदरसों में पढ़ाई होगी। इसके लिए बड़ी तैयारी, बड़े बदलाव के लिए योगी सरकार मन बना चुकी है। इसके साथ साथ आप देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं, दीनी शिक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजबूत करती है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अब हम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको तमाम चीजें जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ये किसी और के लिए नहीं, आपके लिए ही बेहतर है। इसके लिए क्या करना होगा? सिलेबस में बदलाव के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन करने का मन योगी सरकार बना चुकी है। इसमें क्या है? कक्षा 10वीं तक यानी क्लास 10 तक हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय के तौर पर रहेंगे, यानी 10वीं क्लास तक आपको हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है।
मदरसों में साइंस और कंप्यूटर लैब भी अनिवार्य हो जाएंगे। ये मैं आपको प्राइमरी फेसी तमाम प्लान्स के बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा कक्षा 1 से तीसरी तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, दीनी तालीम चलती रहेगी, उसके साथ साथ आपको मॉडर्न एजुकेशन भी अब मदरसों में मिले। ये प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ की। इसके लिए मैं आपको बता ही रहा हूं, अलग अलग क्लासेस में नए कोर्सेज को इंप्लीमेंट करना, उनको इंट्रोड्यूस करना, बच्चों तक दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी पहुंचे। कक्षा 4 से 8वीं तक एससीईआरटी का सिलेबस लागू हो सकता है। और अगर मैं आगे बढ़ूं यानी कक्षा 12वीं में खेती यानी एग्रीकल्चर, वाणिज्य, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, इनको भी दीनी तालीम के साथ साथ उन बच्चों को पढ़ना होगा, जिससे वो एक बेहतर स्टूडेंट, जिसके बाद वो एक बेहतर वर्ल्ड में जाकर बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ जब इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरे तो वो कहीं से भी खुद को पिछड़ा महसूस ना करें। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ की और क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी डिटेल्स में आपको दे देता हूं। आप जैसा मैंने आपके साथ शुरुआत की थी कि कई नियमों को इसमें बदला भी जाना होगा। अभी तक अलग अलग मदरसों को लेकर कई तरह के रूल्स रेगुलेशन, कितने रजिस्टर्ड, कितने अनरजिस्टर्ड, वो तमाम डेटा योगी जी के पास आ चुका है, उनकी सरकार के पास आ चुका है। अब मदरसों के लिए भी ये नियम होंगे, कई नियमों को बदला जाएगा। बुनियादी ढांचे वो इंप्लीमेंट आपको करने होंगे। आपको मूलभूत सुविधाएं उन बच्चों को देना होगा। ऐसा नहीं कि नाम पर कागजों में एक मदरसा खोल दिया, सरकार से मदद आ रही है, अलग अलग संगठनों से मदद आ रही है और इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आप दीनी तालीम दे रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन जीरो, नील बटा सन्नाटा, ऐसा नहीं होगा। और क्या कुछ होगा, सभी छात्रों का मार्कशीट जो है वो डिजिटल होगा, यानी किसी भी तरीके से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सभी मार्कशीट्स डिजिटलाइज तरीके से मिलेंगे, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी। पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त जगह हो, पर्याप्त क्लासरूम हो। अब तो स्मार्ट क्लासरूम की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आए तो उसके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, पानी का साफ पानी उसको मुहैया हो पाए, ये तमाम सुविधाएं हों। इसके अलावा उस मदरसे में लाइब्रेरी हो, बेहतर फर्नीचर हो, ताकि ये छात्र जब पढ़ने आए तो उनको पूरा माहौल मिल पाए। दीनी तालीम दीजिए, वो आपको बेहतर इंसान बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन भी आपको मदरसे में मिलेगा। इसके लिए तो आपको, अगर ये प्लान इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को थैंक यू बोलना पड़ेगा। चलिए, और क्या कुछ तैयारी है योगी सरकार की, वो भी डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूं। हालांकि जब मदरसों में बड़े नियमों को इंप्लीमेंट करने की बात आई है तो योगी आदित्यनाथ, उनकी एक इमेज, उनकी सरकार की एक इमेज, हालांकि ग्राउंड पर माहौल बिल्कुल अलग नजर आता है। योगी राज में अब अच्छे दिन मदरसों के क्यों आ रहे हैं, यही मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों को हाईटेक पढ़ाई मिल पाएगी, मदरसे हाईटेक हो जाएंगे, क्योंकि वक्त बदला है तो तरीके भी बदलने पड़ेंगे, किताबें भी बदलनी पड़ेंगी। मदरसा टीचर्स को इसके लिए खास तरह से ट्रेन भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर होगा, योगी सरकार सिर्फ प्रेशराइज करेगी कि आपको इन बच्चों को अब ये भी पढ़ाना है, नहीं। अगर टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो भी होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं 21वीं सदी में बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई काम हो ही नहीं रहा। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी, यानी आप डिजिटाइज कितने सक्षम हैं, आप किस गति के साथ कंप्यूटर्स चला सकते हैं, आप किस गति के साथ लैपटॉप चला सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी, उन तमाम, जिसको डिजिटल लिटरेसी में कह रहा हूँ, इसमें भी आपकी बढ़ोतरी हो, ये फोकस है योगी आदित्यनाथ का। तो आज इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के बड़े फैसलों का। ऐसा नहीं है सिर्फ योगी जी, कई और स्टेट भी हैं, जैसे उत्तराखंड भी है, वो भी मदरसों को लेकर एक मास्टर प्लान पर काम कर रहा है और इसी के इर्द गिर्द आज का हमारा ये पूरा बुलेटिन रहेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो पहलू हर चीज़ के हो सकते हैं। अगर हर एक मामले में धर्म के चश्मे से देखना है, पॉलिटिकली चश्मे से देखना है, तो वो अलग मसला है। लेकिन अगर बेहतरी के लिए, किसी समाज की बेहतरी के लिए, किसी धर्म की बेहतरी के लिए, और क्योंकि ये पूरा मुद्दा डायरेक्टली धर्म से भी नहीं जुड़ा है,
ये जुड़ा है एजुकेशन सिस्टम से, ये जुड़ा है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। अगर उन बच्चों को मिलेगी तो ये किसके लिए बेहतर होगा? उसी समाज के बच्चों के लिए, उसी समाज के लिए। तो आइए कुछ और आंकड़े भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार मदरसों के हाईटेक होने की बात कहते आए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बड़ी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने पहले की, कहा कि सबके कागज चेक कीजिए, पता लगाइए कितने रजिस्टर्ड मदरसे हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं ऑफिशियल, वो मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 16,516 यानी 16,516 मदरसे हैं रजिस्टर्ड। इनमें कंप्यूटर कितने आप देखिए, कितने कंप्यूटर हैं? 1,275। 16,000 है मदरसे, कंप्यूटर है महज 1275। साइंस मैथ्स की किट्स जो होती हैं, आप उसमें कुछ भी जोड़ लीजिए, आप एक छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स भी देख लीजिए, उसी को आप मान लीजिए। बैग्स देख लीजिए, 7,442, ये 50% भी नहीं है। जितने मदरसे हैं, यानी आप समझिए 16,516 मदरसे। किसी भी मदरसे में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा होगा। अगर एक बच्चा भी होता है तो 16,516 हो गए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं तो कह रहा हूं ऑन एन एवरेज अगर एक भी मदरसे में 20 बच्चे भी पढ़ने आते हैं, 30 बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो 16,516 इंटू 30 कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप समझिए इतने बच्चों का 1275 कंप्यूटर में काम हो जाएगा, 7,442 साइंस और मैथ्स किट्स में काम हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए भारत एक्सप्रेस कह रहा है कि मदरसों के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसी गैप को भरने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं, हिंदू मुसलमान ये चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, क्योंकि अगर बेहतर बच्चे निकलेंगे, वो किसी भी धर्म से हो, बेहतर बच्चे निकलेंगे, एजुकेटेड बच्चे निकलेंगे, तो एट द एंड किसका नाम रोशन होगा? भारत का नाम रोशन होगा। और बार बार मैं कह रहा हूं, दीनी तालीम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के जमाने की एजुकेशन मिले तो सोने पे सुहागा हो जाए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए 2020 और 21 में मदरसों को कितने करोड़ रुपए मिले? 882 करोड़ रुपए मिले 2020-21 में। यह आंकड़ा पीछे से भी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पिछले 5 सालों के ये आंकड़े हम देख लें। तो 2020 में फाइनेंशियल ईयर में मदरसों को 882 करोड़ रुपए मिले। ये रजिस्टर्ड मदरसों का यह आंकड़ा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2021 से 2022 में इन मदरसों को 950 करोड़ रुपए मिले। अभी मैं बताऊंगा कि ये पैसे मैं आपको क्यों बता रहा हूं, लेकिन अभी आप बस आंकड़ा सुनते जाइए। आगे बढ़ते हैं, 2021-22 में मिले 950 करोड़, 950 करोड़। 2022-23 में, यानी साल 2022 से 23 तक 1467 करोड़, 1,467 करोड़। अब एकाएक कोई मुझसे पूछ ले कि इसमें कितने जीरो हैं, तो शायद मैं सकपका जाऊं। लेकिन ये आंकड़े मैंने आपको क्यों दिखाए? अभी मैंने आपको एक आंकड़ा दिखाया कि महज 7,442 किट्स हैं, 1,400 कुछ कंप्यूटर्स हैं। तो ये जो इतना करोड़ रुपया आया है, 1,467 करोड़ रुपए आए, ये गए कहाँ? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं? सही जगह तो हो रहे हैं। और जब आप एजुकेशन सिस्टम के लिए मदरसे में आप तालीम ही देते हैं ना, वहाँ पर अगर इतना सारा पैसा आ रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको नज़र क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि मदरसा चलते रहें, जो ये चाहते हैं कि इन बच्चों को दीनी तालीम दी जाती रहे। लेकिन फिर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये 1,467 करोड़ रुपए कहाँ हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, वो कंप्यूटर्स कहाँ हैं, क्योंकि बेहतर दीनी तालीम देने के लिए भी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, वो सब कहाँ है, तो नील बटा सन्नाटा, जवाब नहीं मिलता। इसलिए योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो रहे हैं।